मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोहम्मद आमिर के बारे में वसीम अकरम का एक बहुत बड़ा बयान आ गया। खुलकर बयान उन्होंने दिया है, वो मोहम्मद आमिर के हक़ में बोल पड़े हैं और उनका कहना था मोहम्मद आमिर के बगैर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो मुतासर हो सकता है। वसीम अकरम ने अपनी वेबसाइट क्रिकेट GIF पे और एक मीडिया पर्सन के साथ इंटरव्यू में ये कहा कि वसीम अकरम ने कहना था उनका कि मोहम्मद आमिर के बारे में कि मोहम्मद आमिर के बगैर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मुतासर हो सकता है और उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा लाजमी तौर पर बनाया जाए। मोहम्मद आमिर को फौरी तौर पर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। इंज़मामुल हक को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए पाकिस्तानी टीम का, और इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड की पिचेस पर मोहम्मद आमिर का, तो मोहम्मद आमिर को फौरी तौर पर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस खबर की डिटेल मिलेगी एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में किसी भी नंबर के डाटा बिल्कुल फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद paksim.cf जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, पाकिस्तान के स्विंग के बादशाह वसीम अकरम ने खबरदार किया है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर करने से टीम का बॉलिंग अटैक मुतासर होगा। 27 साल फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। ताहम अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक रोज़ा मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे तो मेगा इवेंट के लिए हतमी 15 खिलाड़ियों में जगह बना सकते हैं। ICC ने तमाम टीमों को 23 मई तक वर्ल्ड कप स्क्वाड की तब्दीली का इख्तियार दे रखा है। वाज़ेह रहे कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग के केस में 5 बरस की सज़ा के बाइस 2011 से 2015 के वर्ल्ड कप नहीं खेल सके थे। सज़ा मुकम्मल करने के बाद मोहम्मद आमिर जून 2017 में चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के खिलाफ टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। ताहम मोहम्मद आमिर की हालिया कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। मोहम्मद आमिर ने गुज़श्ता 14 एक रोज़ा मैचेस में सिर्फ 5 विकेटें हासिल की हैं। एक इंटरव्यू में वसीम अकरम ने कहा कि इन्हें यकीन है कि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सकते हैं। वसीम अकरम का कहना था कि वर्ल्ड कप के लिए अपनी पहली तरजीह करार देते हैं और रिदम में वापस आ गए मोहम्मद आमिर अगर तो वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखा सकते हैं। साबिक कप्तान का कहना था कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। टीम के 2015 का वर्ल्ड कप खेलने वाले सरफराज अहमद, हारिस सुहेल भी मौजूद हैं, जबकि 2007 का आलमी कप खेलने वाले शुएब मलिक और 2007 और 2011 के मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद हफीज़ भी कॉमेट स्क्वाड का हिस्सा हैं। 1992 के वर्ल्ड कप में फाइनल के हीरो वसीम अकरम का कहना था कि बड़े इवेंट्स में टीम नौजवान खिलाड़ियों के साथ तजर्बाकार खिलाड़ियों को शामिल करके जीते जा सकते हैं। और अगर बात करें मोहम्मद हसनैन की तो मोहम्मद हसनैन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टीम में और बहुत ही अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। वसीम अकरम का कहना था नए खिलाड़ियों को भी आप ज़रूर टैलेंट को सामने लेकर आएँ, लेकिन पुराने खिलाड़ियों को आप जो है इग्नोर ना करें। पुराने खिलाड़ी जो जिनके एक्सपीरियंस है उन पिचेस पर खेलने के, उनको लाजमी तौर पर शामिल करना चाहिए। साबिक कप्तान का कहना था कि वो नौजवान खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के हक़ में हैं। ताहम यह भी हकीकत है कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। वसीम अकरम रवां बरस पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की रहनुमाई भी कर चुके हैं। वसीम अकरम कहते हैं कि मोहम्मद आमिर में बहुत जल्दी सीखने की सलाहियत मौजूद है। इन्हें उम्मीद है कि वो जल्द फॉर्म में वापस आएंगे क्योंकि टीम को इनकी ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक रोज़ा और 1 T20 खेलना है। मेगा इवेंट से कबल कौमी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 24 मई को, बांग्लादेश के खिलाफ 26 मई को प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 काउंटी टीमों के खिलाफ भी 1 रोज़ा मैचेस खेले हैं, जिनमें 2 मैचेस हो चुके हैं और तीसरा मैच आज होने जा रहा है शाम 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। मज़ीद वसीम अकरम का कहना था कि बड़े प्लेयर्स को भी शामिल करना चाहिए, जैसे मोहम्मद आमिर जैसा प्लेयर जो है वो पाकिस्तान अगर नहीं पाकिस्तान की जानिब से खेलेगा तो कभी भी पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा। मज़ीद उनका कहना था कि इंज़मामुल हक जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और PCB के ऑनर भी हैं मोहम्मद एहसान मानी, तो उनका कहना था कि सबको ये सोचना चाहिए। और मिकी आर्थर को भी इस बात के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि मिकी आर्थर भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी आगे आए या फिर पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे। मोहम्मद आमिर के बारे में उनका मज़ीद कहना था कि मोहम्मद आमिर को अगर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के तकरीबन 70% चांसेस कम हो जाएंगे मैच जीतने के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि और भी हम मज़ीद इसको इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलना आपने। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त सी वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।